बच्चों, आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक का नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स क्या है पहले मैं ये आपको बताता हूँ। जीव विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो एक सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, क्या है एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? इसका अध्ययन करें। इसमें आनुवंशिक लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। आनुवंशिकी जेनेटिक्स, इसमें सजीव के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों के लक्षणों के आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आगे बेटसन, ये व्यक्ति का नाम है। बेटसन एक व्यक्ति का नाम है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। बेटसन वह व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आगे एक शब्द है आनुवंशिकी लक्षण। आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में। वो लक्षण जो सजीव में लैंगिक जनन के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो लैंगिक जनन के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं या जाते हैं, उस लक्षण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। अगला है वंशागति, हेरेडिटी। क्या नाम है? हेरेडिटी। तो वंशागति या हेरेडिटी किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति हेरेडिटी कहलाता है। तो आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो दादा से पिताजी से पुत्र में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हेरेडिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरेडिटी कहलाते हैं। अब देखते हैं हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? स्पेंसर ने। स्पेंसर नामक व्यक्ति ने हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। तो हमने बेसिक जो शब्द है उनका अध्ययन किया। आगे में आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। इससे आगे हम मेंडलवाद पढ़ेंगे। मेंडलवाद पढ़ने से पहले मैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था ऑस्ट्रिया देश के सिलिसियन गांव में। ऑस्ट्रिया देश के सिलिसियन गांव में हुआ था 1822 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी के पिता। आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पादपों पर संकरण का प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम दिए थे। आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी, दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट में। और डिग्री प्राप्त करने के बाद वो बुरुंज, ऑस्ट्रिया के एक बुरुंज शहर में चले गए थे। वहां चर्च, जैसे हमारा मंदिर होता है ना, वैसे उनके चर्च जैसे हमारे पुजारी होते हैं मंदिर में, उसी प्रकार से वहां पादरी होते हैं। तो वो पादरी बन गए। किस शहर में? बुरुंज शहर में। मेंडल किस देश में थे? ऑस्ट्रिया देश में थे। किस देश में? ऑस्ट्रिया देश में थे, या ऑस्ट्रिया देश बोल सकते हैं उसको, देश में थे। तो बुरन शहर के चर्च में मेंडल क्या बन गए? पादरी बन गए। वहां 7 साल तक उन्होंने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? संकरण प्रयोग किए। संकरण प्रयोग किए 7 वर्ष तक। मटर का पौधा लिया। कौन सा मटर का पौधा था? उद्यान मटर। तो वहां ही वो जो चर्च था ना, चर्च में ये उद्यान था, और उद्यान में उन्होंने ये प्रयोग प्रैक्टिकल किया था, और उद्यान मटर लिया था, गार्डन भी लिया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पेशायम सेटायम। तो 1865 में बुरुंज शहर में एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी का नाम था बुरुंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
तो जितने 7 साल तक मेंडल ने प्रयोग किए थे ना, वो प्रयोग का जो शोध किए थे उनका परपत्र बने, शोध पत्र उन्होंने जो एक सोसाइटी थी, बुरुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसके सामने प्रस्तुत किए और उस सोसाइटी ने उसको प्रकाशित भी किया था। जो शोध पत्र थे उनको प्रकाशित भी किया था। तो मेंडल की यह जीवनी थी। आगे हम आनुवंशिकता के नियम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अब इस पार्ट को वीडियो देखने से पहले आपको घर पर ही पहले इसको पढ़ना है किताब में से, और किताब में से पढ़ने के बाद आपको इस वीडियो में समझना है और ये मेंडल की कहानी सुननी है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद होमवर्क करना है और एक बार आपको रीडिंग लगा के याद करना है। एकदम अच्छी तरह से लेसन तैयार हो जाएगा और प्रत्येक टॉपिक क्रमबद्ध रूप से ये वीडियो के रूप में आपके पास आते रहेंगे। हमेशा आप वीडियो देखो, डेली आपके पास वीडियो आएंगे। जैसे दूसरे पार्ट के मैंने सारे वीडियो बना दिए, अब तीसरे पार्ट के जो वीडियो क्रमबद्ध रूप से चलते रहेंगे और नियमित अध्ययन करते रहो। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहो। और सभी को मेरे जो YouTube चैनल है आकाश स्पेशल स्कूल बीकानेर को सब्सक्राइब करना है।